नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर एस खिंची, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर, राजस्थान से आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में राजस्थान में वनों का वितरण, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन राजस्थान पर हम विशेष चर्चा करेंगे आज। इससे पहले के वीडियो में मित्रों आपने देखा होगा कि हमने वनों के वितरण के बारे में बातचीत की थी। वन राजस्थान में वनों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे, भौतिक दशाएं, मानवीय दशाएं, ऐसे कई कारण जो कारक थे जिनके ऊपर हमने विस्तार पूर्वक बात की थी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राजस्थान में वनों का वितरण, और विशेष रूप से वनों के वितरण में हमने पूर्व के वीडियो में भौगोलिक आधार पर वनों का वितरण देखा था। आज हम वनों के वितरण में बात करेंगे वनस्पति की विभिन्न जातियों या प्रजातियों के बारे में। राज्य में वृक्षों के अनुसार वनों का वितरण हम इस वीडियो में देखेंगे। मतलब किस किस एरिया में, किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उनके नाम के आधार पर उनका एरिया बांटा गया है। उन्हीं के जो वनस्पति में किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के पेड़ या वनस्पति के बाहुल्य के अनुसार उसका नामकरण कर दिया गया है। अभी आपके सामने जो राजस्थान का नक्शा है उसमें आप देख रहे हैं कि शुष्क सागवान वन, ऐसे वन जिनको सागवान के वृक्षों की उसमें अधिकता है। ये वाला क्षेत्र देखिए मित्रों, दक्षिणी राजस्थान का उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र शुष्क सागवान वन के नाम से दिखाया गया है। इस पूरे क्षेत्र में सागवान के वृक्षों की प्रधानता होने की वजह से इसका नाम शुष्क सागवान वन रखा गया। अगला है शुष्क पतझड़ वन, ऐसे वन जो बारिश के बाद या कहें कि शुष्क जलवायु में वो अपने पत्तियां गिरा देते हैं और अपनी नमी को बरकरार रखते हुए अपने भोजन का संग्रहण करते हैं। मानसून के बाद उनमें कोपलें फूटती हैं और पत्तियां वापस वो पेड़ हरे हो जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति का आवरण हम देख रहे हैं। ये देखिए भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, बारां, झालावाड़ वाला पार्ट तो इसमें था अपने शुष्क सागवान में। इसी प्रकार से ये अलवर के आसपास का क्षेत्र, ये बेल्ट भी इसी के तहत आ रही है। अगला है सालर वन। ये ब्लैक स्पॉट देख पा रहे हैं आप लोग, ये उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर के आसपास के कुछ पैचेज हैं जिसमें सालर की प्रधानता है, इसलिए उसका नामकरण सालर वन रखा गया है। नेक्स्ट है मिश्रित पतझड़ वन। मिश्रित पतझड़ वन वो वन है जिसमें मिक्स प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और वो भी पतझड़ के वक्त अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और मौसम जब बारिश का होता है तो वो वापस हरे हो जाते हैं। इनका विस्तार मुख्य रूप से सिरोही के आसपास का क्षेत्र, ये देखिए यहाँ पर, ये क्षेत्र मिश्रित पतझड़ वन के अंतर्गत आता है, जिसमें मुख्य रूप से माउंट आबू वाला क्षेत्र विशेष रूप से इस क्षेत्र का प्रधानता लिए हुए। अगला प्रकार है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ये वन राजस्थान के अधिकतर पार्ट में पाए जाते हैं। अधिकतर हिस्सा जिसमें बारिश न्यून मात्रा में होती है, टेम्परेचर अधिक होता है, तो वहाँ सिर्फ बारिश के दौरान ही कुछ छोटी झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ उत्पन्न हो जाती है और वो सिर्फ जब तक हरी रहती है उसके बाद वो सूख जाती है और नष्ट हो जाती है। अधिकतर हिस्सा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन का ये खाली एरिया जो है अरावली का मध्य क्षेत्र जो बिल्कुल वनस्पति विहीन है, और ये पूरा का पूरा पार्ट पश्चिमी राजस्थान का उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन के नाम से जाना जाता है। आगे चल के देखते हैं दोस्तों, क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार हम इस टेबल में आप देख पा रहे हो कि क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार कितने एरिया में कितने प्रतिशत कुल राजस्थान के क्षेत्र में प्रतिशत में दिखाए हैं आंकड़े।
और वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपको ये आंकड़े दिखेंगे। ये देखिए पहला प्रकार धोकड़ा वन, मतलब यहाँ पर धोक प्रकार की प्रजाति की वनस्पति अधिक पाई जाती है। मित्रों ये देखिए कि राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 50% से ज़्यादा, मतलब 53.41% भाग धोक के वनों की प्रधानता की वजह से अधिकतर पार्ट इसके अंतर्गत आता है। 17,464.72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में धोक के वन पाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है सागवान के वन, मतलब सागवान के वृक्षों की प्रधानता इस वन में, इस पेटी में है, और इसका एरिया कुल है 2222.71 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, जो कि पूरी राजस्थान का हिस्सा इसका है 6.86%। अगला वन का प्रकार उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये वो वन है उष्णकटिबंधीय जो कि राजस्थान की क्लाइमेट कंडीशन है, उनमें ऐसी कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनकी पत्तियाँ बहुत छोटी होती है, कांटे होते हैं और उनका तना कठोर होता है। क्योंकि ये राजस्थान की कटिबंधी उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है उस प्रदेश में ये सर्वाइव कर पाते हैं, इसलिए उनकी पत्तियाँ छोटी होती है, कांटेदार होती है, और उनका जो तना होता है वो सॉलिड होता है, कठोर होता है। उसका ये फायदा होता है कि वो वाष्पीकरण उन पत्तियों से बिल्कुल कम मात्रा में होता है, इसी वजह से पूरे साल भर वो सर्वाइव करते रहते हैं। कटीली वन क्षेत्र का कुल क्षेत्र है 1619.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। ये राजस्थान का कुल भाग 4.95% हिस्सेदारी रखता है। इसके बाद बांस वन। बांस वन नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर बांस के पेड़ ज़्यादा होंगे। ऐसी वनस्पति राजस्थान के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से बांसवाड़ा, सिरोही में माउंट आबू पर विशेष रूप से बांस के वन पाए जाते हैं। इस बांस के वनों की हिस्सेदारी पूरे राजस्थान में 2.43% भाग पर ये वन पाए जाते हैं, और 793.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये वन बांस वाले पाए जाते हैं। नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वो वन है जो हमेशा सदाबहार रहते हैं, मतलब हरे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, ये पत्तियां नहीं गिराते। इसके ये आभास होता है कि ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस राजस्थान में कौन से एरियाज में है जहाँ पर ये पाए जाते हैं, जहाँ हमेशा हरियाली रहती है। झीलों के आसपास का क्षेत्र उदयपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा, बूंदी, झालावाड़, करौली नदी क्षेत्र वाले इलाके हैं जहाँ पर हमेशा पानी इस प्रकार की वनस्पति को प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार के वन पूरे राजस्थान में 158.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इनका प्रतिशत 1 से भी कम है, मतलब आधा प्रतिशत हिस्सेदारी या 0.49% क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिश्रित वनों की। मिश्रित वन वो वन है जिसमें कई प्रकार की वनस्पतियां एक साथ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति में राजस्थान की कुल हिस्सेदारी है 19.71% की। इसका कुल एरिया है 6445.86 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद सालर वन की बात करेंगे। सालर वन ऐसे वन वहाँ पर जहाँ पर सालर नामक वनस्पति या पेड़ों की प्रधानता होती है। ऐसे वन राजस्थान में 1691.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं, और पूरे राजस्थान में सालर वनों की भागीदारी है 5.12%। इसके बाद खेर वन, खेर के पेड़ों की अधिकता से इनका नाम पड़ा है खेर के वन। ये खेर के वन राजस्थान के कुल क्षेत्र का 2.91% हिस्सा रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इसे 952.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खेर के वन पाए जाते हैं। अगला है डाक वन। डाक के पेड़ों की
मुख्य रूप से प्रधानता इनकी है दक्षिणी राजस्थान में ही बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर के आसपास ढाक के वन पाए जाते हैं। ये 476.29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसके अलावा कुल क्षेत्र का 1.46 हिस्सा ढाक के वन होते हैं। अंतिम वन है अन्य वन, जिसमें बचे कुचे कुछ छोटे पैचेज में, जैसे गांव में ओरन, कुछ प्राइवेट वन, वो सभी इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये एरिया इसका 875.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अन्य वन पाए जाते हैं, जो कि पूरे राजस्थान में इसकी हिस्सेदारी है 2.66%। दोस्तों, ये तो हमने बात की किस प्रकार की वनस्पति की प्रधानता किसी पर्टिकुलर वन में है। उसी वनस्पति के नाम से ही उसका वन का नामकरण हमने किया और उसके क्षेत्र कितना प्रतिशत राजस्थान में उसका एरिया है उसके बारे में जानकारी ली। आगे हम बात करेंगे प्रशासनिक दृष्टि से जो वनों को बांटा गया है उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। पहला है आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ये वे वन है जो सरकार के नियंत्रण में होते हैं। इन वनों को साफ करना प्रोहिबिटेड है, मतलब छोटी कटाई, साफ सफाई करना बिल्कुल मनाही होती है इस प्रकार के वनों। इन वनों का उद्देश्य, आरक्षित करने का उद्देश्य यही है कि राजस्थान में भूमि के कटाव को रोकना, जलवायु के विचार से, अथवा ये कह सकते हैं कि वनों की जो उपयोगिता है उसको देखते हुए इस प्रकार के वनों को केवल वृक्षों को काटना ही नहीं रोका गया, अपितु वहां पर पशुओं को चराने की भी पूर्ण रूप से मनाही होती है। इन वनों से पशु चारण या पशुओं की चराई करना या पेड़ों को काटना दंडनीय अपराध माना गया है। इस प्रकार के वन जो आरक्षित वन है पूरे राजस्थान में 12,213.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कि पूरे राजस्थान का इस प्रकार के वनों का प्रतिशत अगर क्षेत्र देखते हैं हम तो 37.35% क्षेत्र आरक्षित वनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है संरक्षित वन। ऐसे वन जिनका संरक्षण सरकार की देखरेख में होता है। ये फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इनकी रक्षा सरकार के नियंत्रण में रहती है। इनको साफ किया जाना बिल्कुल हानिकारक होता है। साफ सफाई से मतलब कि यहाँ पे पेड़ों की कटाई छंगाई बिल्कुल मना होती है। अगर कोई मृत पेड़ भी होता है तो भी वो वहीं पड़े हुए होते हैं। यहाँ पर सरकारी नियम थोड़े आरक्षित वन के बजाय थोड़े लचीले हैं। इन वनों में हल्की पेड़ों की छंगाई कर सकते हैं। उसके आसपास के जो क्षेत्र में रहने वाले लोग उन जंगलों में पशुओं को भी चरा सकते हैं। ये वन राज्य के 17,714.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं और राजस्थान के आधे से ज़्यादा वन संरक्षित वन की कैटेगरी में आते हैं। ये देखिए दोस्तों, 54.17% क्षेत्र संरक्षित या प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रकार जो है प्रशासनिक दृष्टि से वनों का, वो है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत मतलब अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट हैं। ये वे वन हैं जिनका वर्गीकरण अभी तक नहीं किया गया है। इनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। इन वनों से इच्छानुसार वृक्ष काटे जा सकते हैं और पशुओं को भी चराने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। ये वन अवर्गीकृत क्षेत्रीय वन होते हैं जो कि अलग अलग एरियाज में पाए जाते हैं। जैसे गाँव में मैंने अभी पहले जिक्र किया कि गाँव में हम एक ओरन लैंड छोड़ते हैं जिसमें पशुओं के लिए चराने के लिए, या ये कहें कि एक गांव में बाहर की तरफ एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कुएं के आसपास कुछ पेड़ लगा दिए जाते हैं और वो एक धार्मिक किसी चीज़ की मंदिर की स्थापना की जाती है और वहाँ से पेड़ों का काटना पूरे गाँव वालों के लिए प्रोहिबिटेड होता है। तो ऐसे छोटे छोटे पैचेज में जो वन पाए जाते हैं वो अवर्गीकृत वन होते हैं या इसी कैटेगरी में आते हैं। इनका नियंत्रण गाँव के पंचायत के द्वारा ही होता है और गाँव वाले
या पर्टिकुलर जिस एरियाज में ये वर्गीकृत वन पाए जाते हैं वही उनकी देखभाल करते हैं, और धर्म से जुड़े होने की वजह से उनका पेड़ों की कटाई वगैरह वहाँ नहीं की जा सकती। तो ऐसे वन पूरे राजस्थान में 8.48% क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको इस वीडियो में जो वनों का वर्गीकरण बताया गया है? सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीसीज के नाम से जिस भी क्षेत्र में जिस प्रकार के पेड़ों की अधिकता है उसी के हिसाब से उसका नामकरण किया गया। इस वीडियो में हमने यही जाना है। उसके साथ साथ प्रशासनिक दृष्टि से जो वनों के प्रकार हमने अभी चर्चा की, ये 2 प्रकार इसमें इस वीडियो में डाले हैं। इससे पूर्व के वीडियो में अगर आपको देखना है कि भौगोलिक दृष्टि से या भौगोलिक आधार पर जो वनों की वर्गीकरण किया गया है वो आप पूर्व के वीडियो में आई हैं, उनमें आप देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में, मित्रों में इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।